बच्चों की जो ये ईयर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या घर के अंदर कोई ऐसे एहतियाती तदाबीर हैं जो कि वो इख्तियार कर सकते हैं कि इन्फेक्शन ना हो? एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर ये इन्फेक्शन रिपीटेडली हो रहा है कि तो क्या इसका इलाज मुमकिन है, और क्या इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर वो इलाज है तो वो फिर किस टाइप का जो है वो इलाज हो सकता है? जी हाँ, ये बड़ा जरूरी सवाल है। बच्चों में ईयर इन्फेक्शन बहुत कम होता है। एक पहले साल की उम्र में तो आमतौर पे साल में 2 दफा 3 दफा ईयर इन्फेक्शन होता है, और फिर जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो ये उम्र के साथ साथ कभी कभी कम भी हो जाता है। तो होता ये है आमतौर पे जो हमारे बच्चे छोटे साल से कम बच्चे उम्र के हैं, उनके माएँ दूध पिलाती हैं, कुछ को ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, कुछ को बॉटल फीडिंग करती हैं। तो अगर आप जिस तरीके से भी बच्चे को फीड कर रहे हो, और जरूरी है कि उसका सर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात क्या होता है कि ये दूध किसी वजह से नाक और कान के दरमियान एक ट्यूब होती है जिसे स्टेजन ट्यूब कहते हैं, उसके जरिए कान में चला जाता है, कान के दरमियानी हिस्से में, और इन्फेक्शन करता है। तो एक एहतियाती तदबीर यह है कि आप बच्चे को कान के यानी उसके सर को थोड़ा सा तकिया रख के, अगर आप बॉटल फीडिंग कर रही हैं और अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो भी उसके बच्चे को ऊपर रखिए, ताकि वो दूध जो है वो मुंह से होता हुआ कान में ना जाए, और नाक में ना जाए, और नाक से फिर कान में ना चले। राइट। तो एक तो ये एहतियाती तदबीर है। सही। अच्छा, दूसरा एहतियाती तदबीर ये है कि बच्चों को आप वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन या इस तरह की वैक्सीन जिससे कि नज़ला जुकाम होता है, वो नज़ला जुकाम ये स्टेजन ट्यूब के जरिए होता हुआ आपके कान के मिडिल ईयर को मुतासर करता है, जिससे मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। और जब ये इन्फेक्शन होता है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए, और उस डॉक्टर जो एंटीबायोटिक तजवीज़ करता है वो जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बाद औक़ात जब लोग इसका इलाज नहीं कराते, इन्फेक्शन थोड़ा सा रिजॉल्व होता है, तो कान के पर्दे के पीछे पानी जमा होता है, जिसे हम स्नोटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं, और ये एक कॉमन कॉज है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में हियरिंग के कम होने का। तो फिर ऐसी सूरत में हम कुछ दवाइयों से पहले शुरू करते हैं, और अगर ना हो तो फिर हम ये एक छोटा सा पर्दे के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, जिससे हम एक निक दे के पानी निकालते हैं, उसमें छोटी सी ट्यूब डाल देते हैं, जिससे फिर ये इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल